हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 5 शुरू कर रहे हैं सेट्स चैप्टर की। तो इसमें ये यूनिवर्सल सेट के कंसेप्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट इन्होंने दे दिया 1 से लेकर के 9 तक का नंबर, ए दे दिया, बी दे दिया, सी ले दिया। अब सबसे पहले पूछ रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 1 2 3 4 ए में है, इनको छोड़ करके 5 6 7 8 9 ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा उसमें वो सारे यू के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 6 8 को छोड़ दूं तो 1 3 5 7 9 ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको करने से पहले मैं ए यूनियन सी लिखूंगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट हो गए। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब है वो सारे एलिमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है। इसका मतलब 1 से लेकर के 6 तक के नंबर हटा दूं तो उसमें 7 8 और 9 ये 3 एलिमेंट और रह जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले मैं ए यूनियन बी ही लिख दूं। ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 2 3 4 फिर 5 नहीं है, 6 और 8। तो अगर ए यूनियन बी ये नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इनको छोड़ करके बाकी सारे नंबर। तो यहां से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 छोड़ दो 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। फिफ्थ पार्ट में पूछ रहे हैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखा हुआ है, इसका फिर से जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 6 7 8 9 को छोड़ करके जो नंबर हैं जो कि 1 2 3 4 हो जाएंगे। यहां से मुझे पता लगा कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए होगा, जो कि होना भी चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, और ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो ए में होंगे। लास्ट पार्ट 6 में कह रहे हैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी का मतलब है वो सारे बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो एक तो 2 है, फिर 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8। तो 2 8 ये दो एलिमेंट हैं जो कि बी माइनस सी में है। तो यहां से b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 8 हटा के फिर से 9। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वही चीज पूछ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए दे दिया, तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी छोड़ के हटा करके डी से लेकर के एच तक के नंबर। बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए बी सी और एच। सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए हटा दूंगा तो बी, फिर डी, फिर एफ और एच, और डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए हट जाएगा, बी सी डी ई और फिर एफ जी एच फिर से यहां पर है इसलिए वो फिर हट जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सबका कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर x अगर इवन नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर का सेट हो जाएगा। अगर x ऑड नेचुरल नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। थर्ड में कह रहे हैं x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो जो थर्ड में मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा उसमें 3 6 9 जैसे नंबर हट जाएंगे। तो उसमें 1 2 फिर 4 5 फिर 6 हटा करके 7 8 फिर 9 हटा के 10 11
इस तरीके से नंबर हो जाएंगे। फोर्थ में मेरे पास x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स को अगर मैं हटा दूं तो नेचुरल नंबर में से अगर मैं प्राइम नंबर हटा दूं तो एक तो 1 आ जाएगा, और उसके अलावा जितने भी कॉम्पोजिट नंबर जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, सो ऑन सो फोर्थ, तो यहाँ पर 1 एंड कॉम्पोजिट नंबर आ जाएंगे। फिर फिफ्थ में कह रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 15 से डिविजिबल है। तो इसमें 15 से जो डिविजिबल नंबर हैं, यानी कि 1 2 3 अप टू 14, और फिर 15 को हटा दें, 16 17 ऐसे अप टू 29, और फिर 30 को हटा दें, 31 32 करते करते 44 तक, इस तरीके से जो सेट बनेगा वो मेरा फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिक्स्थ में कह रहे हैं x दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में से परफेक्ट स्क्वायर सारे हट जाएंगे, तो 1 हट जाएगा, 2 3 रहेंगे, 4 हट जाएगा, 5 6 7 8 रहेंगे, 9 हट जाएगा, 10 11 12 रहेगा, ऐसे ऐसे 15 तक रहेगा, 16 नहीं होगा, 17 रहेगा। इस तरीके से ये मेरा 6 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, तो इस बार में इनके आंसर्स को, पिछली बार तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा था, इस केस में इनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि 7th में उन्होंने लिखा x such that x is a perfect cube, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x belongs to natural number and x is not equal to n cube for any n belonging to natural number। तो ये फिर मेरे 7th का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि खुद परफेक्ट क्यूब ना हो वो 7th क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो खुद परफेक्ट क्यूब ना हो उनका सेट 7th क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में अगर ये लिखते हैं x + 5 = 8, तो यहाँ पर ये जो सेट है ये खाली 3 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8th का हो जाएगा x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3। ऐसे ही 9th क्वेश्चन में कह दूंगा कि x such that x belongs to natural number and x is not equal to, अगर 2x + 5 की वैल्यू 9 है तो यहाँ से x is equal to 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो therefore x can be any natural number other than 2। ऐसे ही 10th में कह रहे हैं ये है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, तो 10th का आंसर हो जाएगा, ये मैंने 11th गलत लिख दिया, 9 था, 10th का आंसर हो जाएगा x such that x belongs to n and x is less than 7। और 11th में कह रहे हैं x is a natural number and 2x + 1 is greater than 10। अगर 2x + 1, इसको यहां लिख दूं, अगर 2x + 1 greater than 10 है तो x greater than 9/2 है। इसका मतलब जो मेरा सेट है 11th में, इसमें 5 और उसके आगे के एलिमेंट मुझको मिल रहे हैं। इसका मतलब जो 11th क्वेश्चन में ये मेरा सेट है इसमें 5 6 7 और आगे के नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, डैश डैश डैश, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो जाएगा x such that x is a natural number and x is less than 5। तो इस तरीके से मैं चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में, चाहूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपने सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहे हैं इफ u, ये इन्होंने को यूनिवर्सल सेट दे दिया, a एक सेट दे दिया और b सेट दे दिया, तो मुझे ये दो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। पहली बात तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन से इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और ऐसे ही a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो जब मैं पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो a यूनियन b लिख लेते हैं, इसमें
2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 9, बिकॉज 1 और 9 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर आ गए। ये मेरा LHS हो गया। अगर मुझे RHS देखना है तो पहले मैं A का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा जो कि 1 3 5 7 9 है। B का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा जो कि 1 4 6 8 9 है। और जब मैं A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूंगा तो यहाँ पे 1 और 9 खाली यही दो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो ये 1, 9 आ जाएंगे जो कि मेरा RHS हो गया। और क्लियरली LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया, तो पहले वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ऐसे ही दूसरी वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे A इंटरसेक्शन B लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 2 हो गया। यहाँ से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और फिर 2 छोड़ करके 3 4 अप टू 9 सारे नंबर। अब ये मेरा LHS आ गया, 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर अदर देन 2। फिर RHS देखूं तो पहले तो मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट लिखा ही हुआ है, B कॉम्प्लीमेंट लिखा ही हुआ है। तो अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो उसमें 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा बिकॉज दोनों में कहीं नहीं है। और फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएंगे जो कि LHS के इक्वल ही हैं। तो फिर ये सेकेंड वाला पार्ट भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट से शुरू करता हूं। ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। अगर ये A है, ये B है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो ना A में है ना B में है, A यूनियन B के बाहर हैं, तो वो ये वाला सेट हो जाएगा। ये अंदर की चीज़ A यूनियन B होती, इसके बाहर का जितने भी एलिमेंट है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं A का कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब वो चीज़ें जो A के भी बाहर हैं और साथ साथ B के बाहर हैं, तो वो फिर से सेम डायग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, इससे पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ऐसे ही कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो A इंटरसेक्शन B ये वाला रीजन है, इसके बाहर का पूरा रीजन ये सच यहाँ तक पूरा, तो इस जरा से एरिया को छोड़ के, कॉमन एरिया को छोड़ के बाकी सारा रीजन ये A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर ये चाहते हैं मैं A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करूं तो वो सेम ही डायग्राम आ जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं लेट U be set of all triangles in a plane if A is set of all the triangle with at least one angles from 60 degree, what is A complement? तो A complement is X such that X is a triangle in given plane and none of its angle is 60 डिग्री। तो जो भी मेरी A की कंडीशन है उसमें एटलीस्ट 1 था 60 डिग्री, तो जो ऐसी चीजें जो A में नहीं होंगी उनका कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, बिकॉज या तो कोई चीज़ A में होगी या तो A कॉम्प्लीमेंट में होगी। फिर नल का कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट ही है, और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं A के साथ लूंगा तो ये A आ जाएगा। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट ये नल सेट हो जाएगा, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो A में भी हो और A कॉम्प्लीमेंट में भी हो। और U का कॉम्प्लीमेंट ये खुद नल सेट हो जाएगा, और नल सेट का अगर A के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो ये फिर से नल सेट हो जाएगा, बिकॉज अगर जो एलिमेंट नल सेट में है इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नल सेट में नहीं है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 खत्म कर ली। थैंक यू वेरी मच।